हरे कृष्णा, राधे राधे। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे खेलेंगे, देखिए। सुबह सुबह नहा धोकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवा देंगे और सिंपल सी लड्डू गोपाल जी की कोई भी ड्रेस बना देंगे। और हमें होली वाले दिन लड्डू गोपाल जी के ज़्यादा से श्रृंगार नहीं करना है और होली का सारा सामान अपने ठाकुर जी के पास ही, यानी लड्डू गोपाल जी के पास में ही रहने देंगे। अगर आपके पास राधा रानी है तो सेम इसी प्रोसेस से आप लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के साथ भी आप होली खेल सकते हैं। इसके साथ देखिए, एक कोई थाली ले लेंगे, कोई बर्तन या ले लेंगे, उसमें आप लड्डू गोपाल जी को आराम से बैठा सको होली खेलने के लिए। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आपको कोई भी बड़ा सा बर्तन लेना होगा। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप कोई भी लड्डू गोपाल जी के लिए आप बर्तन ले सकते हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे तो पानी इधर उधर ना जाए। जो भी पात्र आप लड्डू गोपाल जी को होली खेलने के लिए लिया है उसमें हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के साथ में फूलों की होली खेलेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ में हम गाय माता को विराजमान कर लेंगे और देखिए, लड्डू गोपाल जी के चरणों पर हम सबसे पहले फूल डालेंगे, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी के ऊपर फूल डालेंगे। जिन लोगों ने अभी तक लड्डू गोपाल जी के साथ में फूलों की होली नहीं खेली है वो भी लड्डू गोपाल जी के साथ में होली वाले दिन में, पानी की होली वाले दिन, गुलाल वाली होली दिन फूलों की होली भी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फूलों की होली खेली जाएगी, उसके बाद आप देखिए गुलाल की भी होली खेल सकते हैं। अल्लाह लास्ट में हम पानी का होली खेलेंगे। होली वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी के साथ में पानी की होली जरूर खेलिएगा, क्योंकि इसमें लड्डू गोपाल जी को बहुत आनंद आता है और साथ में जो भी आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सभी लोग अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में, राधा रानी के साथ में भी होली खेल सकते हैं। वैसे तो बरसाना और वृंदावन में पूरे 40 दिनों के लिए होली खेली जाती है। तो देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में फुलेरा दूज के दिन ही आप लड्डू गोपाल के साथ आप फूलों की होली है, रंगों की होली भी और गुलाल की होली भी खेल सकते हैं। जिस प्रकार हम पहले फूल सबसे पहले चरणों पर अर्पित किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी के पहले चरणों पर गुलाल लगाएंगे। गुलाल लगाते हुए अपने ठाकुर जी के साथ में भजन गाते हुए, होली गाते हुए आप होली के भजन गाते हो। अगर आपको होली के भजन आते हैं तो वो भी गा सकते हैं, नहीं तो आप हॉल में भी चलाकर, टीवी में भी चलाकर ठाकुर जी के साथ में बहुत ही सुंदर तरह से, बहुत अच्छी तरह से होली खेल सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलने के लिए हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करिएगा, या फिर आप घर पर भी गुलाब बना सकते हैं। गुलाल का आप चाहे तो नेट से भी आप देख लीजिएगा, घर पर गुलाब कैसे बनाएंगे, फूलों से गुलाल आप बना सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है और कितना मिलाना है, ये सारी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो इस पे देखिए, आप खुद भी होली खेल सकते हैं। इससे हमारे ठाकुर जी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बचाकर हमें ठाकुर जी को गुलाल लगाना होता है। अगर ये गुलाल आप लोगों को जला भी जाता है आँखों में तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई नुकसान नहीं होता है। और देखिए, दूसरा, आप कोई भी केमिकल वाले गुलालों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप मार्केट से भी लाए हैं गुलाल तो आप हर्बल गुलाल ही ला सकते हैं, नहीं तो कोई भी आप गुलाब लिए हैं तो आप क्षमा याचना बाद में मांग लीजिएगा कि प्रभु, अगर आपका कोई गलती हुई है रंग होली खेलने में तो हमें क्षमा कर दे। इस प्रकार से क्षमा याचना करते हुए उनके साथ होली लड्डू गोपाल के साथ खेलेंगे। मार्केट में भी इजिली हर्बल गुलाल आपको मिल जाएंगे, वो भी आप ले के आ सकते हैं। हर्बल गुलाल भी ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा गुलाल हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर डालते हुए गालों पर लगाएंगे और घर के सभी सदस्य इसी प्रकार से ठाकुर जी के साथ में होली खेलेंगे और उनको भी होली की बधाइयाँ देंगे। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के साथ में ही होली खेलेंगे। गुलाल की होली खेलने के बाद हम लड्डू गोपाल जी के साथ में पानी की भी होली खेलेंगे, यानी कि लड्डू गोपाल जी के साथ में हम गीली होली खेलेंगे। और देखिए, आप लड्डू गोपाल जी के कोई भी पिचकारी घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। आजकल मार्केट में भी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर पिचकारी आपको दिखने को मिल जाएगी। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। आप एक बार ला कर रख दीजिएगा तो हर साल जब तक वो ठीक रहेंगे तब तक वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के हर घर सर पिचकारी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भजन भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आप गुनगुना सकते हैं। बच्चे को भी आप होली खेलते समय लड्डू गोपाल जी के साथ में बच्चों को भी शामिल करें। पिचकारी से उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। फिर लड्डू गोपाल जी की आंखों में ना जाए पानी वगैरह, इस बात को हमें ख्याल रखना है और बहुत सावधानी के साथ हमें ये ऐसे होली खेलना है। लास्ट में हम सादा जल से लड्डू गोपाल जी के साथ में होली खेलेंगे। होली खेलने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे।
इसके बाद जो गीले वस्त्र हैं वो उतार लेंगे और उसके बाद आप जो नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल जी के स्नान करवाना चाहते हैं आज के दिन आप करवा सकते हैं। स्नान कराने के लिए अब से करवा सकते हैं। स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, नई पोशाक पहनाएंगे। नई पोशाक अगर आपके पास नहीं है, जो भी पोशाक है लड्डू भी आप धोकर पहना सकते हैं। रंग बिरंगी पोशाक आज के दिन आप पहना सकते हैं। ज्वेलरी पहना दीजिए, हेयर विग लगा दीजिए, कुंडल पहना दीजिए। उनके पास में टॉप्स वगैरह जो भी मुकुट है वो सभी हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे, साथ ही इत्र लगा देंगे। तो इसमें हम बाद में लड्डू गोपाल जी को सिंहासन में विराजमान कर लेंगे और दिया जलाएंगे। होली खेलने के बाद भूख लगती है, जैसे जिस प्रकार हम सभी को तो भूख लगती है, ठाकुर जी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो जो भी आपने घर में भोग प्रसाद बनाया है वो सभी चीज़ हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। और साथ में ही हम ठाकुर जी के लिए पास में गुलाल और रंग बिरंगे जल, गुब्बारे, ये सारे चीज़ें हम पिचकारियाँ ठाकुर जी के पास में ही रखें, जिससे हमारे ठाकुर जी को पूरे दिन अपने राधा रानी के साथ में होली खेल सकेंगे। धूप दीप दिखाएंगे, भोग समर्पित करेंगे। होली वाले दिन जो भी पकवान आपने घर पे बनाए हैं वो सब जरूर अर्पित करिएगा। भोग में तुलसी दलपत्र आप जरूर रखिएगा। अब हम आरती कर लेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक आरती करें। होली खेलने के बाद लड्डू गोपाल जी के पूजा आरती करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार देंगे। तो नज़र आप मोर पंख से भी उतार सकते हैं, 7 बार अथवा 11 बार घुमाते हुए ठाकुर जी के हम नज़र उतार लेंगे। होली खेलने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के कहेंगे होली खेलते समय प्रभु हमसे कोई भी गलती हो गई हो इसके लिए हमें क्षमा याचना कर दे। इस तरीक़ा से हमें बहुत सिंपल तरीक़ा से अपने ठाकुर जी के साथ में होली खेल लेनी है। होली खेलने के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और भी होली से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।